दोस्तों आज पेश है पत्थर के शैतान। ये कवर चित्र है दोस्तों। आकाश की ऊंचाई पर उड़ता एक यात्री विमान, जिसमें बैठे थे चाचा चंपकलाल और चीटी। कहो चीटी, पहली बार जहाज का सफर करने में कैसा महसूस कर रहे हो? एकदम शानदार चाचा जी, रोमांच से मेरे दिल कर रहा है कि मैं बंगड़ा खड़ा होकर बंगड़ा नाचने लग जाऊं। अबे चुप नालायक, ये तेरे चाचा का घर नहीं जो जब चाहे भंगड़ा नाचने लगेगा। ओह चाचा जी, वैसे चाचा जी हम कब तक अपने मित्र के पास सिंगापुर पहुंच जाएंगे? कम से कम 2 घंटे बाद। उधर सब यात्री अपने अपने ख्यालों में मगन थे, मगर इधर कारपीट में पायलटों में खलबली मची हुई थी। दीपक, जल्दी ही, अगर जहाज अपने काबू में नहीं आया तो इसमें बैठे 90 यात्रियों का भगवान भी नहीं बचा पाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मुकेश, मगर यान का इंजन में क्या खराबी है मेरी समझ में नहीं आ रही। विमान का दूसरा पायलट विमान में आई यांत्रिक खराबी को दूर करने की कोशिश कर रहा था। ओ गॉड, मगर क्या हुआ दीपक? अब कुछ नहीं हो सकता। हेडक्वार्टर खबर करो जल्दी। तुरंत ही यात्रियों को सूचित कर दो वे सीट में बने कैबिन में अपने पैराशूट निकाल कर पहन ले, जहाज क्रैश होने वाला है। अरे यह जहाज इधर उधर क्यों डोल रहा है? कहीं कोई खतरा खराबी तो नहीं आ गई? तभी अटेंशन प्लीज, सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है, सब अपने अपनी सीटों से बने कैबिन में पैराशूट निकाल ले, पहन ले जहाज क्रैश होने वाला है। ये सभी यात्रियों ने हड़बड़ मच गया। जल्दी करो सीटी, ए भगवान रक्षा करना। और कुछ ही पलों बाद और अभी कुछ ही क्षणों बीते थे कि भड़ाम। हे भगवान, अच्छा हुआ जो सब सही समय पर कूद गए। एक क्षण की देर होती तो जहाज के साथ हमारे भी परखचे उड़ जाते। थोड़ी देर बाद पैराशूट के सारे धरती पर उतर आए। चाचा जी, मैं नीचे आ रहा हूँ। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि हम धरती को सही सलामत पहुंच गए। रियली गॉड इज ग्रेट। इत्थे कौन सी अस्सी सुरक्षित हो विच जंगल विच न जाने कौन सा जानवर साढ़े उसे मौत बन के टूट पड़े, की पता। सरदार जी ठीक कह रहे हैं भाइयों, यह बियाबान जंगल जरूर जंगली जानवरों से भरा होगा, इसलिए हमें रात होने से पहले कोई सुरक्षित जगह खोज लेनी चाहिए। सभी सुरक्षित जगह की खोज करने लगे। तुम इधर जाओ मियाँ जी, जंगल में सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं मूर्ख कहीं के। जल्दी, यह गुफा जंगल इस जंगल में या इस गुफा का यहाँ का वातावरण सुरक्षित है, यहाँ और नहीं मिल सकता। हमें अपनी रात यहीं गुजारेंगे। फिर सभी गुफा के आसपास जगह साफ कर कर सो गए। यह रात सही सलामत गुजार जाए, कल सुबह कुछ सोचेंगे। वाह हे गुरु सच्चे बादशाह मेहर की, या अल्लाह ताला रहम करना। और फिर उसी रात, भयानक रात के बाद अगली सुबह आई, लेकिन इसके लिए वो नहीं, इनके लिए नहीं। अरे रात को तो सारे यहीं सोए थे, बाकी लोग कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं चाहता जी सब लोग हमें छोड़कर चुपचाप चले गए हों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सीटी, क्योंकि जंगल में रात को निकलने का अर्थ मौत होता है। वैसे भी उन लोगों ने हमें छोड़कर चले जाने का तात्पर्य समझ में नहीं आता। यानी आप कहना चाहते हैं कि वे लोग यहाँ से अपने आप नहीं गए बल्कि गायब हो गए हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, मगर अभी तक यह रहस्य नहीं समझ में आ रहा, आखिर वे लोग गायब कैसे हो गए? तभी सीटी की निगाह धरती पर पड़ी, उसकी सिसकी निकल गई। हे भगवान, क्या हुआ सीटी? चाचा जी इधर आइए देखिए। चाचा चंपकलाल तुरंत सीटी के पास पहुंचे। यह देखिए चाचा जी, कितने बड़े पैरों के निशान! हे भगवान, इतने बड़े पैरों के निशान! लेकिन यह इंसान आए कहाँ से? मुझे तो अच्छी तरह याद है, जब हम शाम को यहाँ आए थे तो यहाँ मिट्टी पर ऐसे निशान नहीं थे। ये मुझे तो लगता है जिसके पैर के निशान हैं हमारे साथियों
को लापता करने में उसी का हाथ है। तुम ठीक कह रही हो सिटी। आओ पैरों के निशान का हम पीछा करते हैं, शायद हमारे सारे रहस्य का मतलब समझ में आ जाए। ठीक है चाचा जी। फिर चाचा चंपकलाल और चींटी सावधानी से पूर्वक उन पर निशानों के पीछा करने लगे। इन पैरों का स्वामी आदमी तो हरगिज नहीं हो सकता। जल्दी ही ओह, कदमों के निशान इस गुफा के अंदर तक चले आए। लगता है इस गुफा में कोई अजीब सा विचित्र प्राणी रहता है। अंदर चलकर देखते हैं। दोनों धड़कते दिल से अंदर घुसे। चाचा आगे आगे थे, तभी बचाओ, अरे यह तो सीटी की आवाज़ है। चाचा एक झटके में पीछे पलटे और दृश्य देखकर उन्हें लकवा लग गया। हे भगवान, पत्थर का शैतान! चाचा मुझे बचाओ, इस दरिंदे से बचाओ। अगले ही पल चाचा के मस्तिष्क सक्रिय हो उठा। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह पत्थर का दरिंदा सीटी की जान ले लेगा। चाचा ने किसी छलावे की भांति उछाले भरी और मगर जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया। ओह, मैं तो कितना मूर्ख हूँ जो पत्थर से टकराने की सोच बैठा। और इससे पहले चाचा चंपकलाल कुछ सोच पाते, अरे पत्थर ने चाचा ने उस पत्थर के शैतान से बचने की लाख कोशिश की, बचाओ, लेकिन पत्थर के शैतान ने दोनों को उठाकर एक तरफ चलने लगा। कमाल है, हमने मारने के स्थान पे यह शैतान हमें हमें लेकर एक और बढ़ रहा है। आखिर क्या रहस्य है? तो ये पास का एक नज़ारा देख चंपकलाल बुरी तरह चौंका। अरे कपड़े, इसका मतलब यहाँ मनुष्य रहता है। पत्थर के मानव में मनुष्य। और फिर सारा रहस्य उसकी समझ में आता चला गया। हे भगवान, ये पत्थर के मानव किसी आडमास के इंसान का दिमाग की उपज तो नहीं? हाँ जरूर ऐसा ही है। और फिर मन में उठते सवालों का जवाब पाने के लिए तब मिला जब पत्थर के मानव ने उन्हें सीटी को गुफा में पटक दिया। ओह आह! चाचा ने किसी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई। कौन हो सकता है यहाँ? तभी एक आवाज पीछे से गूंजी, तुम्हारा स्वागत है चंपकलाल। अब अपने पीछे उपस्थित आवाज को सुनकर चाचा पलटे, बुरी तरह चौंक पड़े। हरमन! बिल्कुल सही पहचाना चाचा चौधरी, मैं हरमन हूँ। वही हरमन जिसने तुम्हारी सरकार में फांसी की सजा सुना रखी थी। लेकिन मैंने तो सुना था तुम जेल से भागने के समय तुम पुलिस वाले की गोली का शिकार हो गए। आखिर क्या चक्कर है? मैं तुम्हें सारी रहस्य बताऊंगा चाचा जी। मैं नहीं चाहता था कि किसी प्रकार कोई जिज्ञासा मन में लिए परलोक सिधार जाओ। ये क्या कह रही हो हरमन? मैं ठीक कह रहा हूँ चाचा जी। अनजाने में तुम सबकी मौत यहाँ की चलाई। तुम सब मेरे मेरे जिंदा रहने का रहस्य जान चुके हो, इसलिए तुम्हें यहाँ आए लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मगर ध्यान रहे, तुम्हें मुझे बातों में व्यस्त देखकर कोई गलत हरकत मत कर बैठना, क्योंकि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे सिर पर यह कड़ा पत्थर का शैतान तुम्हें चींटी की तरह मसल देगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। पहले यह जान लो, इस दुष्ट पत्थर के मानव का इजाद कैसे कैसे की है। कुछ फिर कुछ कहना करूँगा। फिर हरमन ने कहना शुरू किया, बात उन दिनों की जब मैं पुलिस से भागता फिर रहा था। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली मेरी टांग में लग चुकी थी। मैं भागते भागते राजनगर के जंगल में पहुंचा। अब कहाँ जाऊँ, पैर में गोली लगी है, इस वजह से मुझसे भागा भी नहीं जा रहा। मैं पुलिस है कि हाथ धोकर पीछे पड़ी है। तभी मैं जंगल के खंडर में एक मकान दिखाई दिया। ये खंडर सा मकान, मुझे इसी में छिप जाना चाहिए। मुझे छिप कर शायद मैं पुलिस के हाथों से पड़ने से बच जाऊं। मैं खंडर में घुसा चला गया। तभी कुछ कदम चलाऊंगा कि ठाकी की आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ा। हा हा, किसी के हंसने की आवाज़, मगर यहाँ सुनसान खंडरों में कौन हंस रहा है? ओह, यह तो कोई वैज्ञानिक लगता है। मैंने आवाज़ की दिशा में झाँक कर देखा तो दंग रह गया। हा हा, मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया। वह कह रहा था, हाँ अब मैं अपना आविष्कार लेकर हीरो की घाटी में जाऊंगा और अपने इस आविष्कार से पत्थरों के शैतान की इजाद करूंगा और वहाँ घाटी की खुदाई करवाऊंगा। उसकी बातों से चौंका। पत्थर का शैतान? आखिर ये पत्थर का शैतान इस यंत्र द्वारा कैसे इजाद करेगा?
उसकी आवाज़ फिर सुनाई दी, मैं इन पत्थरों के शैतानों से सारी घाटी को दुआई करवाऊंगा और सारे हीरे प्राप्त करूंगा। इस दुनिया में मुझसे अधिक लखपति इंसान कोई दूसरा नहीं होगा। पत्थर का शैतान हीरो की घाटी, मैं वैज्ञानिक की हत्या कर दूं तो इससे आविष्कार द्वारा हीरे की घाटी के सारे हीरे प्राप्त कर सकता हूँ। यह सोचकर मैंने वहां पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और उसे लेकर दबे पांव उसकी तरफ बढ़ा। मैं चुपचाप पीछे पहुंचा और अपने पीछे हाथ पाकर वह पलटा कौन है, लेकिन जब तक मैं अपना काम कर चुका था, तुम्हारी मौत। फिर अगले ही पल में उसके प्राण पर के उड़ गए। अब मैं इसके आविष्कार का मालिक हूँ और हीरो की घाटी में फैले हीरे, सारे हीरो का भी। और फिर मैं वहीं पड़ी उसकी डायरी उठाई जिसमें एक नक्शा और आविष्कार द्वारा पत्थर के शैतान को बनाने की विधि मालूम मालूम हुई। यह नक्शा जरूर हीरो की घाटी तक पहुंचने का है। मैं आज ही किसी हेलीकॉप्टर का इंतजाम करके पहुंचूंगा। फिर मैंने अब उसका सारा साजो सामान उठाकर एक हेलीकॉप्टर चुराकर यहाँ आ पहुंचा। यहाँ आकर मुझे पत्थरों के आदमी बनाने में कोई मुश्किल परेशानी नहीं आई। मैं इन पत्थरों की मूर्तियों को वह यंत्र फिट कर दिया जो डायरी में लिखा है। अब इन किरणों वाली मशीन से मैं इन पर किरणें डालता हूँ। मैंने किरणों के लिए एक मशीन का बटन दबाया और अगले ही पल पत्थरों की उन मूर्तियों में हरकत हो गई। मेरी खुशी का ठिकाना न था। मैं सफल हो गया। हाँ, अब मैं पत्थरों के मानवों से हीरे की सारी घाटी खुदवा लूंगा। और इस तरह मैं यहाँ के हीरे की घाटी में पत्थर के शैतान की इजाद कर उनकी खुदाई कराने लगा। ओह, मेरा इरादा था कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ सारे हीरे लेकर अपने हेलीकॉप्टर द्वारा इंग्लैंड भाग जाऊं और वहाँ वहाँ के देश में आराम की ज़िंदगी बसर करूँगा। मगर तुम्हें यहाँ आकर मेरे सब सारे प्लान को गड़बड़ा दिया। तुमने हमारे बाकी साथियों का क्या किया? अभी कुछ नहीं किया, मगर करूँगा जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। फिर हरभजन ने पत्थर के शैतान को आदेश दिया, ले जाओ इन दोनों को इनके अन्य साथियों के साथ बंद कर दो। आदेश पाते ही यंत्र संचलित सा आगे बढ़ा और अगले ही पल, ओह, जब तक यह पत्थर का शैतान हरमन का गुलाम है तो मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फिर भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। पत्थर के शैतान ने चाचा चौधरी और सिटी को वहां लापटका जहाँ अन्य लोग कहते, अरे चाचा, ओह, तुम भी यहाँ फंस गए शैतानों के जाल में। तभी हरमन सलाखों के पास प्रकट हुआ। अभी मैं अपने हेलीकॉप्टर से पत्थरों के मानव का कार्य प्रोक्षण देखने जा रहा हूँ। वापस आकर तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। उसके बाद हरमन चला गया। बू, अब क्या होगा? हम सब मारे जाएंगे। मौत के भय से मेरी तो अभी से जान निकली जा रही है। कुछ कीजिए चाचा जी, वरना हम सब मारे जाएंगे। चाचा ने जैसे ही उनकी बातें सुनी थी, अपने विचारों में गुम हो गई। हरमन को पता चल गया ऐसे ऐसे में पत्थरों के शैतानों को नष्ट करने का कोई तरकीब सोची जाए, शायद कुछ बात बने। काफी सोच विचारने के बाद चाचा अन्य लोगों से बोले, भाइयों, चूंकि अब हम मौत के कगार पर खड़े हैं, ऐसे में क्यों ना बचने का एक कुछ उपाय करें। आप सच कह रहे हैं, क्या हमारी जान बच सकती है? इसकी तो गारंटी नहीं लेता। अगर ऐसी कोशिश जरूर की जा सकती है कि हमारी जान बच जाए। हमें क्या करना होगा? देखो, हम यहाँ से ऐसा शोर करना है कि पत्थर के शैतानों को लगे हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पत्थर मानो हरभजन के रिमोट द्वारा कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हमारे शोर मचाने से उनके रिमोट में इस तरह संकेत देने शुरू हो जाएंगे और हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा होते ही ये पत्थर मानव सलाखों को खोल कर हम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और ऐसा करने के लिए उन्हें गुफा का दरवाज़ा खोलना होगा। और इस बात को आपको ख्याल रखना होगा कि जैसे ही पत्थर मानव गुफा के दरवाज़ा खोलने आप के सामने ऊंची पहाड़ी की ओर दौड़ लगाना। समझे? ठीक है चाचा जी, सब एक साथ बोले। फिर सब चाचा के कहे अनुसार हरकत करने लगी। तोड़ दो दरवाज़ा, चाचा जी धीरे आवाज़
न होने पाए, हथौड़ा दो मुझे। और फिर वही हुआ जो चाचा चंपकलाल चाहते थे। तुरंत ही चाचा चंपकलाल चीख पड़े, भागो। और अगले ही पल भागो। कुछ पत्थर के शैतानों के हाथ लगे, जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इधर सब जी जान लगा कर भाग रहे थे। भागो। भागते भागते चाचा सीटी से बोले, सीटी, हम पत्थर के शैतानों को अपने पीछे उलझाए रखते हैं। तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ से 2-3 पैराशूट उठा लाओ, जहाँ हम उन्हें छोड़ आए थे। ठीक है चाचा जी। सीटी उन सबसे अलग होकर एक तरफ भागा। पता नहीं चाचा जी के दिमाग में क्या है, पैराशूट मंगा रहे हैं। उधर वे शैतान लगातार पीछे भाग रहे आ रहे थे और कोई रुके नहीं। भागते रहो। मेरे दिमाग में इन पत्थर के शैतानों को खत्म करने का एक जोरदार तरकीब है। अगर सिटी समय पर पैराशूट लिया है। कुछ देर बाद सिटी पैराशूट लिया। ये रहे, लीजिए चाचा जी। बड़ी मुश्किल से एक पैराशूट मिल सका। शाबाश बेटे, इससे काम चला लूंगा। चाचा जी भागते तुरंत ही पैराशूट को अपनी कमर पर बांधा। अब ठीक है। और फिर चाचा चिल्ला कर यात्री से बोले, एक तरफ हट जाओ, इन शैतानों को मेरे पीछे आने दो। चाचा चौधरी के कहे अनुसार फुर्ती से एक तरफ भाग गए। और अब पत्थर के शैतान चाचा चंपकलाल की तरफ दौड़ रहे थे। ओ ये चाचा जी क्या कर रहे हैं? इन्हें मालूम नहीं कि इन शैतानों से टकराने का अर्थ मौत है। इसका मतलब तो ये पत्थर के मानो सिर्फ आदेश ही मानते हैं, भला बुरा सोचने समझने का वश का काम नहीं। चाचा चंपकलाल तेजी से खड़ी पहाड़ी पर बढ़ते चले गए और उनके पीछे बढ़ रहे थे रोबोट शैतान। जल्दी चाचा चंपकलाल पहाड़ी की ऊंचाई पर खड़े थे। हाँ अब ठीक है, मुझे यहाँ खड़े होकर शैतानों के ऊपर आने का इंतजार करना चाहिए। पत्थर के शैतान पल प्रति पल चाचा के ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही पलों में चाचा शैतान के आमने सामने थे। अब मुझे भरपूर सावधानी बरतनी होगी। जरा सी चूक जाने का मतलब मौत होगा। आगे बढ़ते एक शैतान ने चाचा को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। और यही वो क्षण था जब चाचा पहाड़ी के दाने से नीचे खाई में छलांग लगा दी। हे भगवान रक्षा करना। वो छलांग लगाती उसका पैराशूट खुलता चला गया। इधर सारे शैतान अपनी झोंक में हजारों फीट गहरी खाई में गिरते चले गए और उनके शरीर के हिस्से पत्थरों में बदल गए। कुछ ही पलों में हजारों फीट गहरी खाई में गिरकर पत्थर के शैतानों के शरीर चट्टानों से जोरदार आवाज से टकराए। उधर चाचा चंपकलाल पैराशूट के सारे सुरक्षित उतर गए। उप मौत के इतने पास से बचकर आया हूँ कि विश्वास नहीं होता। आप ठीक तो है ना चाचा जी? हाँ मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे। उन पत्थर के शैतानों का क्या हुआ चाचा जी? उनके बारे में सोचना अब व्यर्थ है। वे सारे पत्थर के शैतान हजारों फुट की खाई में गिरकर अब पत्थर में बदल चुके हैं। ओ लाख लाख शुक्र है भगवान का। तभी आवाज सुनाई दी, घर। ओह लगता है चाचा जी लौट आया है। सीटी की बात सुनते ही चाचा एक तरफ तरफ चल दिए। कहाँ चल दिए चाचा जी? चाचा के मुंह पर गुर्राता स्वर निकला। पत्थर के शैतान बनाने वाले शैतान को खात्मा करने के लिए, जिसे हरमन नाम से पुकारा जाता है। रुकिए चाचा जी, हरमन के पास जाना मौत के मुंह में जाने के समान है। जाने दीजिए बड़े मियाँ। अब तो चाहे मौत भी सामने क्यों ना आ जाए, चाचा हरमन को सबक सिखाए बिना नहीं रुकने वाली। और उधर हरमन अपने हेलीकॉप्टर से उतरकर गुफा की तरफ देखता हैरान रह गया। अरे गुफा की यह हालत, मेरे बनाए हुए शैतान कहाँ गए? तेरे शैतान ने तो अपनी मंजिल पा ली। हरनम रह गया तू कौन? पीछे पलट हरमन पीछे पलटा। चाचा तू भी मेरे हाथों बचेगा नहीं। चाचा मत कह कुत्ते, मौत कह मौत। और तुरंत ही हरमन का हाथ जेब में रखे रिवॉल्वर पर रहेगा। मगर अब क्रोध से भरा चाचा चंपकलाल उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। तड़ा थी
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। आह! छोड़ दीजिए चाचा जी, छोड़ दीजिए। आप इसे गंदे खून से अपने हाथ क्यों रंगते हैं? इसे अपने किए की सजा कानून देगा। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने मन को चाचा को हरमन के ऊपर से हटाया। पकड़ लो इसे और मुस्तैद कस दो। जल्दी हरमन को पकड़कर अच्छी तरह बांध दिया। मुझे नहीं, मुझे यही नहीं छोड़ूंगा चाचा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। पहले अपनी सोच बेटे। फिर वातावरण सामान्य हुआ। यहाँ से कैसे निकला जाए चाचा जी? यह समस्या तो अभी भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। हमारे पास हरमन का हेलीकॉप्टर है। समस्या समस्या है कि इस समय कम से कम 5 व्यक्ति जा सकते हैं। चाचा जी, आप पायलट के साथ चले जाइए। मैं उम्मीद है कि आप जल्दी ही हमें मदद मुहैया करा सकते हैं। कोई अन्य यह काम इतनी जल्दी नहीं कर सकता। जैसा तुम ठीक समझो भाइयों, मगर एक वादा तुम मुझसे मेरे साथ करना होगा। कैसा वादा चाचा जी? तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भूल जाना होगा। यह जगह का जिक्र किसी से नहीं करना, समझे? यह सपना था जो आँख खुलने पर टूट गया। और अगर तुम ऐसा करोगे तो सबका मानवता के प्रति एक एहसान होगा। और आपको यह वादा मुझसे करना होगा कि इस घाटी में हीरे को पाने के लालच में कोई दूसरा हरमन बनकर कोई पत्थर के शैतान बनाने की कोशिश नहीं करेगा। यह वादा करो मुझसे। हम वादा करते हैं चाचा जी, आपसे इस घटना को भूल जाएंगे। फिर चाचा सीटी दोनों पायलट सीटी वे दोनों पायलटों के हरनम को लेकर उड़ गए। शुक्र है अर्नब, लोगों ने तुझे बचा लिया, वरना भगवान तेरी मौत मेरे हाथों लिखी थी। और फिर राजनगर में अर्नब जेल की सलाखों के पीछे कर यहाँ अब उम्र भर एड़ियाँ रगड़ना। चाचा की सहायता लेकर वापस पहुँचे। आप सचमुच माना चाचा जी? बड़े जल्दी अरे भाई जल्दी बैठो मियाँ, वरना जहाज छूट गया तो आप यहीं खड़े रह जाओगे। और फिर सब विमान में बैठकर राजनगर की ओर चल दिए। समाप्त दोस्तों।